हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज हम लोग 9 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में एकदम डिटेल से जानने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 18 रहने वाला है। ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी, ठीक है, पुरुष ओडीआई खिलाड़ी रैंकिंग में बल्लेबाज में पहला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी क्विंटन डिकॉक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुभमन गिल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये बल्लेबाज है, ठीक है, बैट्समैन है, ठीक है, और बात करते हैं बॉलर की भी बात कर लेंगे। ठीक है, बॉलर की बात कर लेंगे। अच्छा, बैट्समैन में सबसे नंबर 1 पे कौन है? सबसे नंबर 1 पे शुभमन गिल है। कौन है? शुभमन गिल। शुभमन गिल है, ये आपको याद रखना है, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 की बात करते हैं बैट्समैन में, तो कौन है? बाबर आजम। कौन है? बाबर आजम। ठीक है, ये इनका दूसरा नंबर है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं, क्विंटन डिकॉक है। कौन है? क्विंटन डिकॉक। डिकॉक, ठीक है, ये तीसरे नंबर के हैं। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। और नंबर चौथे की बात करते हैं तो भारत के विराट कोहली हैं। ठीक है, विराट कोहली हैं, ये आपको याद रखना है, चौथे नंबर पे है। और भारत के एक प्लेयर की और बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को कौन सा स्थान प्राप्त है? रोहित शर्मा को स्थान प्राप्त है 6। ठीक है, ये तो रहा बैट्समैन है। अगर हम बॉलर की बात कर लेते हैं, ठीक है, हम बॉलर की बात करते हैं तो बॉलर में क्या है? बॉलर में सबसे नंबर 1 पे बात करते हैं तो मोहम्मद सिराज। ठीक है, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज है नंबर 1 पे। ठीक है, और नंबर 2 पे बात करते हैं केशव महाराज। कौन है? केशव महाराज। केशव महाराज नंबर 2 पे हैं और ये पहले नंबर पे आपको याद रखना है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो कौन है? एडम जंपा। कौन है? एडम जंपा। एडम जंपा करके हैं। ठीक है, ये तीसरे नंबर के हैं, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? या ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब केशव महाराज कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के हैं। मोहम्मद सिराज कहाँ के हैं? ये इंडिया के हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शुभमन गिल। ठीक है, अच्छा, अगर बात हुई है आईसीसी की, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अच्छा, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909। कब हुई थी? 15 जून 1909 इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। कहाँ है? दुबई। दुबई किस देश में है? यूएई में है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? ठीक है, ये चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन ग्रेग बार्कले हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले। बार्कले, ठीक है, ग्रेग बार्कले इसके चेयरपर्सन है, ये भी आपको याद रखना है। और दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और दुबई में क्रिकेट की कोई भी टीम नहीं है, ये भी आपको याद रखना है कि दुबई में क्रिकेट की कोई भी टीम नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर यहीं पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा है कि हाल ही में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, ये किस देश की मिसाइल है? ठीक है, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं फिर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की है ये प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल भारत की है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रलय के बारे में। ठीक है, प्रलय के बारे में, यह क्या है? एक ये मिसाइल है, सबसे पहले जानते हैं मिसाइल है। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं किसकी है? ये भारत की है। किसकी है? भारत की। तीसरा बात करते हैं, ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह मार करने वाली ये मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है। बात करते हैं इसका अभी हाल ही में परीक्षण हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे परीक्षण हुआ है? ये परीक्षण हुआ है अब्दुल कलाम द्वीप पर। ठीक है, अब्दुल अब्दुल कलाम द्वीप पर हुई है। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप पे, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा के तट पे है। ठीक है, ये उड़ीसा के तट पर है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, किसके द्वारा किया गया? ये किसके द्वारा किया गया है परीक्षण? तो ये किया गया है डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और इसकी क्षमता की बात करते हैं, इसकी क्षमता की बात करते हैं, इसका क्षमता क्या है? इसका क्षमता है 300 से 500 किलोमीटर। 300 से 500 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। भारत की ये पहले बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ की,
ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं DRDO की। ठीक है। अब DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। अगर बात करते हैं ये किस क्षेत्र में काम करता है, इसका क्षेत्र क्या है? रक्षा क्षेत्र है। ठीक है। रक्षा से रिलेटेड जो भी होगा, परीक्षण होगा, वो DRDO करेगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना हुई थी 1958। ठीक है। 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नई दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं इसरो की। ठीक है। इसरो की बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है। स्थापना इसकी यही हुई थी। और बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु। बेंगलुरु है। ठीक है। और बात करते हैं कि इसकी स्थापना हो गई, हेडक्वार्टर हो गया। ठीक है। और अगर बात करते हैं हेड की, ठीक है, हेड कौन है? तो सोमनाथ है। ठीक है। सोमनाथ जी है इस समय इसरो के हेड। ये भी आपको याद रखना है। इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI मतलब फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हासिल करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी कौन सी बन गई है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड, साब, कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बात करते हैं साब की। ठीक है। इसका ये कहाँ की कंपनी है? ये कहाँ की कंपनी है? ये स्वीडन की कंपनी है। कहाँ की है? ये स्वीडन की कंपनी है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने 100% FDI किस कंपनी किस क्षेत्र में दिया गया है, तो कौन सा क्षेत्र में दिए हैं? रक्षा क्षेत्र में दिया गया है। ये भी आपको रखना है, रक्षा क्षेत्र में दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं, पहले बात करते हैं FDI में कितना भागीदारी दी जाती थी? 74% दी जाती थी। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करते हैं 2015 में, ठीक है, 2015 से 100% की अनुमति दी गई। ठीक है। 100% तक की अनुमति दी गई। ये भी आपको याद रखना है। पहले कितनी थी? 74% थी, अब 100% हो गई थी 2015 से ही। और अभी साप कंपनी ने 100% की FDI हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी की है? मतलब कि एशियन पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये पूछा गया है। ठीक है। अभी जारी हुई हाल ही में, और कौन जारी करता है ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला IMF, या फिर दूसरा WHO, या फिर UNDP, या फिर UNO। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अब हम बात करते हैं UNDP की। ठीक है। UNDP यह क्या है? यह एक UNO की एक संस्था है। UNO एक खुद में संस्था है, इसके अंदर एक संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो ये जारी करती है क्या? एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है। एशियन पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है। इन्होंने इसमें बताती है इसमें कि गरीबी, ठीक है, गरीबी कितनी है, या फिर कौन सा डेवलप ज्यादा हो रहा है कंट्री। ठीक है। तो इस सब के बारे में बताती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं UNDP की। ठीक है। UNDP यूएनडीपी कौन सा और इंडेक्स जारी करती है? SDI। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी UNDP ही करती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अभी क्या बताया है UNDP ने, इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि भारत की जो गरीबी है, तो ये पहले कितनी थी? 40% थी। ठीक है। अब क्या हो गई है? 10% हो गई है। ठीक है। मतलब ये गरीबी कम हो गई है भारत में। इन्होंने ये भी बताया महिलाओं की भागीदारी, जो कंपनियों में महिलाओं की भागीदारी होती है, वो कितनी फीसदी हो गई है? 23% हो गई है। ये भी आपको याद रखना है कि अगर एवरेज निकाला जाए सभी कंपनियों में महिलाओं की भागीदारी 23% हो गई, 23% हो गई। यह भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं IMF की। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। स्विट्जरलैंड है। ठीक है। अगर बात करते हैं कि UNO की, ठीक है, UNO
तो इसका क्या है, न्यूयॉर्क। कहाँ है, न्यूयॉर्क है। ये भी आपको याद रखना है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आईएमएफ की बात करते हैं तो ये वाशिंगटन डीसी है। कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यूएनडीपी की। यूएनडीपी की, यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। ये भी आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क में इसका भी हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई समाधान का नाम क्या है। भारत का पहला है, वो भी कृषि से रिलेटेड है। ये आपको बताना है कौन सा, उसका नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कृषि 24/7, हरियाली 24/7, किसान 24/7, गरीब 24/7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि 24/7। कृषि से रिलेटेड है तो कृषि से रिलेटेड सभी ऑप्शन है, लेकिन ये इसका सही नाम क्या है, कृषि 24/7, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कृषि 24/7 की, ठीक है। हम बात करते हैं कृषि 24/7 की। 24/7 से क्या मतलब है कि ये 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं ये कौन सा मंत्रालय है, ठीक है, कौन सा मंत्रालय इस पर काम किया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि विकसित, किस क्षेत्र में ये विकसित करेगा, तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। कौन कौन ये इसको, अगर हम बात करते हैं कौन कौन इसे विकसित किया है, इसे दो लोग मिलकर ये विकसित किए हैं। तो पहला क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय। और साथ में ही बात करते हैं एक कंपनी है, कौन सी, वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये मुंबई में है। ये दोनों ने मिलकर एक एआई निकाला है कृषि रिलेटेड, जिसका नाम क्या है, कृषि 24/7 है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा है कि चर्चा में रही क्लेउचेस्को, चर्चा में रही क्लेउचेस्कर, चर्चा में रही क्लेउचेस्काय ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, और या फिर ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। अब हम बात करते हैं क्लेउचेस्काय की, ठीक है। क्लेउचेस्का, ठीक है। यह एक प्रकार की ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी है पहला। दूसरा बात करते हैं ये कहाँ की है, ये कहाँ की है, रूस की है। तीसरा बात करते हैं ये रूस की है, रूस के किस प्रायद्वीप पर है। अगर प्रायद्वीप की हम नाम जान पता करें, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कमचटका। क्या नाम है, कमचटका। ये इमेज में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कमचटका प्रायद्वीप पर ये ज्वालामुखी है। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं कब हुआ है, 2023 के अंदर, मतलब इसी साल के अंदर तीन बार ये ज्वालामुखी भड़क चुकी है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं यह ज्वालामुखी साइबेरिया का सबसे ऊंचा पर्वत और यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अगर बात करते हैं इस ज्वालामुखी की, तो साइबेरिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। और दूसरा अगर बात करते हैं ये यूरेशिया का, ठीक है, यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है।
ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं कुछ अलग ज्वालामुखी की, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ ज्वालामुखी की हम बात कर लेते हैं, द वर्ल्ड्स मेजर वोल्केनोस की, तो माउंट फोटोप्रेक्सी, ये एक्टिव ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे है, इक्वाडोर में है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं माउंट एटना, ये भी एक्टिव ज्वालामुखी है, कहाँ पे है, इटली में है। ठीक है, अगर बात करते हैं डेम डेम वन, ठीक है, डेम वन करके है, ये इनएक्टिव ज्वालामुखी है, कहाँ पे है, ईरान में है। पोप की बात करते हैं, ये भी इनएक्टिव ज्वालामुखी है, कहाँ पे है, म्यांमार में। ठीक है, फ्यूजियामा की बात करते हैं, ये भी एक्टिव ज्वालामुखी है, कहाँ की है, जापान की है। मोना लोआ की बात कर लेते हैं, ये डोरमेंट है। ठीक है, ये डोरमेंट है, ये कहाँ पे, हवाईयन आइसलैंड पे है, ये भी आपको याद रखना है। हवाईयन आइसलैंड की बात करते हैं तो इस पर किसका अधिकार है, अमेरिका का अधिकार है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा हम ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। एक होती है कि एक्टिव मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय। दूसरा क्या होता है, निष्क्रिय। एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। अब सक्रिय का मतलब क्या होता है, उसमें हमेशा क्या होता है, ये हमेशा ज्वालामुखी भड़कती रहती है। निष्क्रिय का मतलब कि उस पे ज्वालामुखी भड़केगी नहीं। सुषुप्त का मतलब है कि ये कभी भड़क भी जाती है, कभी नहीं भड़कती। ठीक है, तो ये हुआ सक्रिय, निष्क्रिय और सुषुप्त ज्वालामुखी, तीन प्रकार की होती है, ये भी आपको याद रखना है। कुछ मेजर हमने आपको ज्वालामुखी के बारे में बता दिया, वोल्केनो के बारे में बता दिया, तो आप लोग उसको देख लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, इंडिया। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इंडिया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इंडिया। ठीक है, बात करते हैं विजाग नेवी मैराथन की। ठीक है, तो विजाग नेवी मैराथन की बात करते हैं, ये मैराथन का संस्करण क्या है। ठीक है, इसका अगर संस्करण की बात करते हैं तो कौन सा संस्करण है, ये 8वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा बात करते हैं ये कहाँ पर हुआ, ये कहाँ पे हुआ, ये विशाखापट्टनम में हुआ। कहाँ पे हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ। अच्छा विशाखापट्टनम कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। अच्छा इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजर कौन है, ऑर्गेनाइजर कौन है, इसका ऑर्गेनाइजर है ईस्टर्न नेवल कमांड। कौन है, ईस्टर्न ईस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है, नेवल कमांड करके है, ये हर साल यही ऑर्गेनाइज करती है। अच्छा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन के द्वारा इसे क्या हुआ है, मान्यता प्राप्त है, इसलिए यह मैराथन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इंडिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंट, जब नेवी की बात हुई है तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया था, 15 जनवरी को। ठीक है, इसके जो हेड है मनोज पांडे हैं, 29 नंबर के। इंडियन नेवी की बात करते हैं 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। एडमिरल आर हरि कुमार 25वें नंबर के यहाँ के हेड हैं, आपको याद रखना है। एयरफोर्स की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। और इसके जो चीफ की बात करते हैं तो वी आर चौधरी करके हैं, 27वें नंबर के। ठीक है, आईटीबीपी की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर को आईटीबीपी डे मनाया जाता है। और अनीश दयाल सिंह यहाँ के हेड है, आपको याद रखना है। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। और राकेश पाल यहाँ के हेड हैं, आपको याद रखना है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करते हैं तो 27 जुलाई को मनाया जाता है। और डॉक्टर सुजय लाल यहाँ के हेड हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है, हाल ही में भारत के महासर्वेक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हीरालाल समारिया, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं प्रवीण मधुकर, ऑप्शन नंबर सी हितेश कुमार मकवाना, ऑप्शन नंबर डी मनोरंजन मिश्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर की बात करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हितेश कुमार मकवाना करके है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये रहे हितेश कुमार मकवाना। अब कुछ नियुक्ति हुई अभी हाल ही में, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मनोरंजन मिश्रा को अभी अपॉइंटमेंट किया गया है। मनोरंजन मिश्रा को अभी अपॉइंटमेंट किया गया किसके लिए, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के लिए। और हीरालाल समारिया की बात करते हैं तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है।
और प्रवीण मधुकर अभी सीबीआई के संयुक्त निदेशक के लिए नियुक्त किए गए हैं। और धनंजय वाई चंचूड़ की बात करते थे, मुख्य न्यायाधीश है 50वें, ये आपको याद रखना है। और हितेश कुमार अभी ऐड हुए हैं भारत के सर्वेक्षण के लिए, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नहीं है, 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं, यूके से इसको दर्शित कर दे रहे हैं हम लोग। पहले इसको उत्तरांचल बुलाया था, ठीक है, उत्तरांचल बुलाया जाता था। और बाद में इसको 2007 में, ठीक है, 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड का। तो यह एक 27वां राज्य है, भारत का यह 27वां राज्य है। नेक्स्ट बात करते हैं किससे कट के बना है? यूपी से कट के बना है, उत्तर प्रदेश से कट के बना है, ये भी आपको याद रखना है। और ये 9 नवंबर 2000 को ये स्थापना हुई थी उत्तराखंड की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगर हम बात कर लेंगे थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, ये उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और गवर्नर की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करके यहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर की बात करें, सी पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितनी है, ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, कितनी डिस्ट्रिक्ट है? यहाँ पर 33 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, तो लोकसभा सीट कितनी है? ये 5 यहाँ पर लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।